हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में यीचंग की टीम वीडियो कॉल पर इससे बात कर रही होती है। ये यीचंग को बताते हैं कि लिंची ने इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को नाराज किया है, तो इस क्राइसिस में यूई को लिंची से अपना कनेक्शन खत्म करना होगा। यीचंग कहता है कि ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, तो दोंगशिन कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन तुम फीलिंग्स को काम में नहीं ला सकते, तुम्हें फैसला करना होगा। यीचंग कहता है कि बात फीलिंग्स की नहीं असूल की है, यूई में न ऐसा हुआ है न होगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। लिंची भी अब यीचंग के पास आ जाती है। लिंची यीचंग से प्रोजेक्ट छोड़कर जाने की बात कर रही होती है। ये कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है। यीचंग कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। लिंची इंसिस्ट करती है तो यीचंग कहता है कि ये इस मसले का वाहिद हल नहीं है, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। और साथ ही दोंगशिन को कॉल करके कहता है कि तुम फ्राइडे को यूई की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ। लिंची कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द 2.0 वर्जन रिलीज करोगे। जब ये वर्जन 1.0 से बेहतर होगा तो लोग पिछले वर्जन की खामियों को भूल जाएंगे। यीचंग कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया है। लिंची कहती है कि तुम जानते भी हो कि 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग तुम्हारी टेक्नोलॉजी में कोई खामी ढूंढने के लिए ही आएंगे। मुझे तुम्हारे इतने कॉन्फिडेंस से डर लग रहा है। यीचंग कहता है कि मेरे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। लिंची जाने लगती है तो यीचंग इसको जबरदस्ती अपने साथ कार में ले आता है। इसके बाद लिंची की आंख खुलती है तो यीचंग कार में मौजूद नहीं होता। लिंची कार से बाहर निकल कर आती है तो ये एक हॉस्पिटल होता है। यीचंग यहाँ पर एक डॉक्टर से बात करते हुए आ रहा होता है। यीचंग लिंची से इस डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है। यीचंग कहता है कि ये डॉक्टर फांग है। डॉक्टर फांग लिंची से मिलने के बाद यीचंग से कहते हैं कि तुम लोग थक गए होगे तो कुछ देर रेस्ट करो। ये कहकर डॉक्टर फांग यहाँ से चले जाते हैं। लिंची यीचंग से पूछती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पेशेंट आ जाता है। अब ये जो बूढ़ा आदमी आया होता है, इसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये बूढ़ा आदमी डॉक्टर फांग से कहता है कि मैं फिर क्या ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना बंद कैसे कर सकता हूँ। डॉक्टर फांग कहते हैं कि हमें पहले मालूम करना होगा कि आखिर क्या वजह है जो आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा है। ये इस बूढ़े आदमी को एक मशीन पर अपना बाजू रखने के लिए कहते हैं। ये एक AI रोबोट होता है जो कि यीचंग की कंपनी ने ही बनाया होता है। यीचंग खुद आकर इसको ऑपरेट करने लगता है। इस मशीन पर रिजल्ट आते हैं, जिसको देखकर यीचंग इस बूढ़े आदमी से कहता है कि आपको सेरिब्रल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको बड़े हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाना चाहिए। इस बूढ़े आदमी का बेटा इस बात पर यकीन नहीं करता। यीचंग इनको बताने लगता है कि इस मशीन का डायग्नोस रेट 90% बिल्कुल ठीक होता है। लिंची भी बहुत गौर से ये सब कुछ देख रही होती है। ये आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि ये तो बस सिर्फ एक मशीन है। तो यीचंग कहता है कि इसका डायग्नोस भी बिल्कुल एक डॉक्टर जितना ही एक्यूरेट है। ये सुनकर तो ये बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब यीचंग मिस्टर फांग को अपनी गाड़ी की चाबी दे देते हैं ताकि ये लोग जल्दी से इस आदमी को बड़े हॉस्पिटल लेकर चले जाएं। इनके जाने के बाद लिंची यीचंग से कहती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाए थे। यीचंग कहता है कि हाँ। लिंची कहती है कि अब हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। यीचंग कहता है कि अभी हमारे पास गाड़ी नहीं, तो हम वापस नहीं जा सकते। इतने में ही डॉक्टर फांग यीचंग को लिंची का बैग वापस करने के लिए आ जाते हैं। यीचंग लिंची को इसका बैग वापस करता है और लिंची इसको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। अब ये दोनों पैदल ही यहाँ से निकल आते हैं। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना ये AI डॉक्टर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो ताकि सभी लोग यूई टेक्नोलॉजी की एबिलिटीज को देख सकें। यीचंग कहता है कि इस रोबोट का नाम यूई टिएनशिया है, ना कि यूई ट्रांसलेशन। यीचंग कहता है कि जब सब लोग इसको देख लेंगे तो ट्रांसलेशन टूल पर भी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लिंची कहती है कि फिर तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने इस AI डॉक्टर को रिलीज कर देना चाहिए। यीचंग कहता है कि मैं जब इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं इसके बारे में दुनिया को बता दूंगा। अब यीचंग लिंची से कहता है कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगी। लिंची कहती है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, शायद मैं उसको नहीं जानती। यीचंग अब टियन को कॉल कर देता है। लिंची जब इसको बात करते हुए सुनती है तो कहती है कि क्या तुम टियन से बात कर रहे हो। तो यीचंग कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिंची यीचंग से इसका फोन ले लेती है। टियन लिंची से कहता है कि तुम मे आइलैंड यीचंग के साथ क्यों गई हो। लिंची कहती है कि मैं वापस आकर इसके बारे में बात करूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर फांग के घर पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। इतने में डॉक्टर फांग को कॉल आती है। डॉक्टर फांग बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी को सेरिब्रल इन्फेक्शन ही डायग्नोस हुआ है और ये यीचंग को फोन देते हुए कहते हैं कि उनका बेटा तुमसे बात करना चाहता है। उस बूढ़े आदमी का बेटा यीचंग से कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी कार को वापस ले आता हूँ, लेकिन यीचंग लिंची के सामने ये कहता है कि क्या कल तक तुम कार नहीं ला सकोगे। कोई बात नहीं, तुम आराम से कल वापस आ जाना। अब डॉक्टर फांग की वाइफ कहने लगती है कि इस AI डॉक्टर की वजह से हमारा हेल्थ सेंटर इस आइलैंड
पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। डिनर के बाद लिंची अपने ऑफिस कॉल करके बताती है कि ये कल काम पर नहीं आ पाएगी। कॉल बंद होते ही लिंची को चेंग्याओ की वीडियो कॉल आ जाती है, जिससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। लिंची कहती है कि मैं बाहर आई हूँ, लेकिन तुम बताओ कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट के साथ क्या हो गया है। चेंग्याओ कहता है कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट के साथ तो कोई मसला नहीं है, बस मैं पूछना चाह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। फिर ये अपनी बात बदलते हुए कहता है कि असल में ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। लिंची कहती है कि तुम ग्रैंडमा से कहो कि वो मेरी फिक्र नहीं करे, मैं कल वापस आ जाऊंगी। चेंग्याओ से पूछने लगता है कि तुम आज रात घर वापस क्यों नहीं आओगी। इतने में ही यहाँ पर येचेंग भी आ जाता है, जिसको देखकर चेंग्याओ बहुत ज्यादा हैरान होता है। येचेंग चेंग्याओ से कहता है कि तुम्हें लिंची के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हो, मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। ये कहकर येचेंग कॉल बंद कर देता है। लिंची येचेंग से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। येचेंग लिंची से कहता है कि ये तुम्हें चेस कर रहा है। ये सुनकर लिंची गुस्से में इससे अपना फोन वापस लेती है। लिंची येचेंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है। येचेंग लिंची से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया है, लेकिन अगर कोई मेरा लव राइवल आएगा तो मैं उसे तुम्हारे करीब आने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज का वादा नहीं किया। लिंची कहती है कि मुझे भी इन सब चीजों से डील करना आता है, इसलिए तुम मेरी फिक्र नहीं करो। ये सुनकर येचेंग को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चला जाता है। अब येचेंग के साथ रूम में डॉक्टर फांग भी होते हैं, जो कि खराटे ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से येचेंग को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। ये बहुत इरिटेट हो जाता है, इसीलिए ये कमरे से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फांग की वाइफ भी खराटे ले रही होती है, जिसके कारण लिंची को भी नींद नहीं आ रही होती। लिंची भी इरिटेट होकर अपने लैपटॉप लेकर बाहर आ जाती है और ये देखती है कि बाहर येचेंग पहले ही बैठकर काम कर रहा होता है। येचेंग लिंची को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। तो लिंची कहती है कि मैं कार में काफी देर सो गई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। ये कहकर लिंची भी अपना काम करने के लिए यहाँ पर बैठ जाती है। लिंची येचेंग से कहती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए। येचेंग कहते हैं कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ के खराटों की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसको सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब येचेंग लिंची के पास आता है और इसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इस बेंच पर आना होगा। अब येचेंग ने लिंची के हाथ को अपने एआई डॉक्टर पर रखा होता है और ये अपने टैबलेट पर अपने एल्गोरिथम को चेक कर रहा होता है। लिंची येचेंग से पूछती है कि तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो। येचेंग लिंची से कहता है कि तुम वापस जाकर एक दफा हॉस्पिटल में कंफर्म जरूर कर लेना। लिंची कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लिंची देखने लगती है, लेकिन येचेंग इसको नहीं दिखा रहा होता। लेकिन लिंची भी येचेंग से इसका टैबलेट खींचने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब लिंची पीछे हटते हुए कहने लगती है कि अगर तुम नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। ये ऐसे ही यहाँ पर नाराज होकर बैठ जाती है। येचेंग कहते हैं कि अगर तुम वाकई में देखना चाहती है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लिंची कहती है कि नहीं, मुझे नहीं देखना। येचेंग कहते हैं कि तुम्हारे फिजियोलॉजिकल पीरियड्स में मसला है। ये सुनकर लिंची को गुस्सा आ जाता है और ये इसके पीछे भागने लगती है। यहाँ पर ऑरेंज पड़ा होता है। लिंची यही उठाकर इसको मारने लगती है, तो येचेंग इसको रोकते हुए कहता है कि इस रिपोर्ट में तुम्हें तुम्हारी बीमारी के ट्रीटमेंट्स भी बताए गए हैं। लिंची कहती है कि मुझे जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। येचेंग कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी इस एआई डॉक्टर को चेक करने में। लिंची कहती है लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। येचेंग कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। लिंची कहती है कि मुझे क्या करना होगा। अब येचेंग लिंची का बैक मसाज कर रहा होता है। येचेंग लिंची से पूछता है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो। तो लिंची कहती है कि हाँ। अब येचेंग मसाज करते हुए कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा रहा होता है। लिंची गुस्से में येचेंग से कहती है कि क्या तुम जानबूझकर ऐसा करके मुझसे अपना कोई पुराना बदला ले रहे हो। येचेंग कहता है कि मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और लिंची से कहने लगता है कि अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा प्रेशर ना लगाऊं। और ये फिर से लिंची का मसाज करने लगता है, लेकिन लिंची को अभी भी बहुत दर्द हो रही होती है। तो येचेंग से कहती है कि तुम बस रहने दो, मुझे अपना और मसाज नहीं करवाना। फिर से लिंची का आराम आराम से मसाज करने लगता है और ये लिंची से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया था, मुझे कोई सॉलिड रीजन चाहिए। ये लिंची से कहने लगता है कि मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ। लिंची कहती है कि मुझे बस उस टाइम पर लगा था कि तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। येचेंग कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम फिर से यही बात कहोगी। येचेंग कहने लगता है कि तुमने हाउशंग से सब कुछ क्लेरिफाई करने के लिए स्टेटमेंट देने के लिए कहा। इसके साथ ही तुमने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए शनपिंग के जरिए वो आर्टिकल रिलीज करवाया, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन यूई के बारे में बदल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं मालूम। लिंची कहती कि हाउशंग और यूई मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका फायदा ही चाहूंगी ना। मैंने ऐसा करके तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि हाउशंग की मदद की है। येचेंग लिंची की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये जानता होता है कि लिंची ये बात कभी भी एडमिट नहीं करेगी। अब सुबह हो जाती है और लिंची ऐसे ही येचेंग के कंधे पर सर रखकर सोई होती है। अब डॉक्टर फांग और उनकी वाइफ भी उठ जाते हैं, जो इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। येचेंग भी इनकी सब बातें सुन लेता है और इन्हें खामोश होने के लिए कहता है ताकि लिंची की नींद डिस्टर्ब ना हो। फिर येचेंग लिंची को रूम में लेकर आता है। ये लिंची को बेड पर लिटा देता है। येचेंग लिंची के ऊपर ब्लैंकेट देने
के बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो लिंची को एक मैसेज आता है। यीचेंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है तो लिंची इसको बताती है कि मिस्टर ये अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार नहीं है। यीचेंग लिंची से कहते हैं कि तुम इस बारे में परेशान नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मेरे पास कुछ और आइडियाज भी हैं। लिंची कहती है कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है। अब यीचेंग को तोंगशिन की कॉल आती है। यीचेंग इससे पूछता है कि क्या हुआ तो तोंगशिन इसको कहती है कि तुम जल्दी से अपना फोन चेक करो। अब ये दोनों यीचेंग के फोन पर एक वीडियो देखने लगते हैं जिस पर एक आदमी ने अपने चेहरे को कवर करके ये कह रहा होता है कि मैं भी एक ट्रांसलेटर हूँ, मैंने यूई के ट्रांसलेशन टूल को अच्छे से स्टडी किया है, इसमें एक्यूरेसी का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खुश्क है क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं है और इस तरह की ट्रांसलेशन कभी भी ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। लिंची ये देखकर कहने लगती है कि अब ये कौन है जो अपना चेहरा छुपा कर यूई पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यीचेंग कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम। अब यीचेंग और लिंची घर पहुँच जाते हैं। लिंची जाने से पहले यीचेंग से कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। यीचेंग कहता है कि ये डिजास्टर मेरे लिए ब्लेसिंग है। लिंची हैरान होकर पूछती है कि तुम इसको ब्लेसिंग क्यों कह रहे हो। यीचेंग हंसते हुए कहते हैं कि कम से कम इस बहाने तुम मेरा साथ तो दे रही हो ना। यीचेंग ये कहने के बाद लिंची के करीब आने लगता है, लेकिन इतने में ही चेंग याओ कार की विंडो नॉक करके इनको डिस्टर्ब कर देता है। अब लिंची कार से बाहर आकर इससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चेंग याओ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब चेंग याओ लिंची को लेकर जाने लगता है और ये यीचेंग को बाय कर रहा होता है। यीचेंग इसकी घड़ी को बहुत गौर से देखता है, फिर इसको याद आता है कि वीडियो में जो आदमी बोल रहा था उसके हाथ में बिल्कुल यही घड़ी थी। अगले दिन ऑफिस आने के बाद लिंची अपने कोलीग से कहकर मिस्टर यी को कॉल करने के लिए कहती, लेकिन मिस्टर यी इनकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे होते। लिंची के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, इसलिए लिंची को मिस्टर यी से मिलने के लिए फिर से उनके घर पर आना पड़ता है, लेकिन मिस्टर यी का घर बंद होता है, वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे होते, इसलिए लिंची अपनी कार में आकर वापस बैठ जाती है। अब लिंची को मिस्टर यी की खुद ही कॉल आ जाती है जो उसको कहने लगते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाऊंगा। ये सुनकर लिंची बहुत ज्यादा खुश होती है और इनको थैंक यू करने लगती है। अब लिंची भी यहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।